हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी ईसीजी। तो ईसीजी क्या है देख लेते हैं। लेट अस बिगिन। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? सो हार्ट प्रोड्यूसेस टाइनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जब हार्ट क्या होता है, वो टाइनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, बिकॉज ऑफ विच जो हार्ट का हम रिदम जो सुनते हैं, ठीक है। अगर इस इम्पल्सेस को मैंने इलेक्ट्रोड लगा के उस हार्ट के सरफेस के ऊपर जो रिब्स है, रिब्स पे मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाए टाइनी टाइनी, एंड ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैंने जब कैच किया तो दैट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विल जनरेट अ ग्राफ। उस ग्राफ को, उस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो हम कैच करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। जो हमारा जो हार्ट है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर एक्सपांड होता है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट मसल सेल्स जनरेट ए मास एक्शन पोटेंशियल। वहाँ पे मास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इस एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो अगर हमने वहाँ पे करस्पॉन्डिंग छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, द इलेक्ट्रोड्स विल पिक अप दोज सिग्नल्स, ठीक है, प्लेस्ड ऑन दैट बॉडी। एंड हम जब सिग्नल उसको उठा लेते हैं, पिकअप करते हैं, एंड व्हेन वी प्लॉट ऑन द ग्राफ देन वी विल गेट अ ग्राफ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर सीखने से पहले हमें फर्स्ट फंक्शन हाउ हार्ट वर्क या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट हमें पहले समझना चाहिए, ठीक है। तो हार्ट बेसिकली क्या करता है, हार्ट कलेक्ट करता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मीन्स, हियर इम्प्योर मीन्स इम्प्योरिटी नहीं है, दोज ब्लड विच इज़ नॉट हैविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं रहता है उसे इम्प्योर ब्लड बोलता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड एज प्योर ब्लड। सो वेन्स में से व्हाट हैपन, वेन्स विल कलेक्ट ऑल द इम्प्योर ब्लड, एंड वो कहाँ पे फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट आवर हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो मैंने जो डायग्राम में बनाया है, एंड दिस राइट आर्ट्रियम व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम द वेन्स विच इज इम्प्योर। अब impure blood first enter into RA, right atrium, then it will go to right ventricle, then वहाँ से उसे हम भेजते हैं, मीन्स हार्ट भेजता है टू द लंग्स। लंग्स में क्या होता है, दिस इम्प्योर ब्लड को प्योर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहाँ से लंग्स में से देन लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इज सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। सो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। So let us quickly revise. The main function of the heart is to supply pure blood to the body parts and collect the impure blood from the body. Impure means जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, and pure means the oxygenated blood. The heart is a muscular pump made of 4 chambers. The upper 2 chambers, the left and right arteria, are synchronized to act together. Similarly, the 2 lower chambers are called as left and right ventricle. They also operate together. The right atrium receives blood from the veins of the body and pump it into the right ventricle. The right ventricle pumps the blood through the lungs where it is oxygenated. मैंने क्या बोला, लंग्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसे ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। The oxygen enriched blood then enter the left atrium from which it is pumped into the left ventricle. The left ventricle pumps the blood into the arteries to circulate throughout the body. Now let us see what is the block diagram of ECG. तो बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के चेस्ट में, रिब्स में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। लेफ्ट आर्म में भी एक इलेक्ट्रोड रहता है, राइट आर्म में इलेक्ट्रोड रहता है, राइट लेग में रहता है, एंड लेफ्ट लेग में भी इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मीन्स वहाँ पे शॉक्स लग सकते हैं, शॉक टू द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज शॉक टू द ह्यूमन बॉडी। तो उसे फर्स्ट पास किया जाता है, फर्स्ट प्रोटेक्शन यूनिट में भेजा जाता है, सो दैट द हाई वोल्टेजेस वहाँ से पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद वो जाता है लेड सेलेक्टर यूनिट, वहाँ से लेड सेलेक्शन होता है, वी विल सी इन डिटेल्स। उसके बाद जो भी सिग्नल्स इट पिक फ्रॉम देयर
वो होता है इट इज़ वेरी वीक सिग्नल्स। इसको हम डायरेक्टली किसी रिकॉर्डिंग यूनिट में भेज नहीं सकते, तो हमें फर्स्ट उसको भेजना पड़ता है एम्पलीफायर सर्किट में। देन एम्पलीफायर सर्किट इज़ कनेक्टेड टू द रिकॉर्डिंग यूनिट विच इज़ ऑसिलोस्कोप, एंड इफ़ यू वांट इट इन द प्रिंटेड फॉर्म देन उसे ग्राफ में, रेड कलर्ड ग्राफ में उसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ टिपिकल डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, तो वो रेड कलर का रहता है। इफ़ यू गूगल सर्च दैट यू विल गेट दैट रेड कलर्ड ग्राफ एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वी आर यूजिंग इन आवर प्रैक्टिकल लैब, ठीक है। उसके पहले हार्ट में बीट्स कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो हमारे राइट आर्ट्रियम में एक एसए नोड होता है। एसए मीन्स साइनो आर्ट्रियल नोड इज प्रेजेंट, एंड ये इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए बंडल ऑफ नर्व कंटेंट in the right atrium, and because of this nerve that impulse, electrical impulses are generated inside our heart, and because of which हमें लगता है हमें होता है हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है। अब जो इम्पल्सेस जनरेट हुआ है वो पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है। इट स्प्रेड थ्रू आउट द हार्ट एंड कॉजेज द हार्ट सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इन ए टाइमली मैनर। इट इज़ इन ए पीरियोडिक मैनर। अगर पीरियोडिसिटी गया तो समझ लो वी आर हैविंग सम डिसीज, ठीक है। इट इज़ दिस इम्पल्सेस आर स्प्रेड थ्रू आउट द हार्ट इन ए टाइमली मैनर, ठीक है। And the root cause क्या है? It is because of the SA node which is present in our right atrium, which causes it to contract in a periodic manner, and this causes polarization and depolarization of the cell of the heart, जो हमने last lecture में देखा था, polarization and depolarization, and the polarization and depolarization of the heart cell produce electricity called as cardiac signal. Such cardiac signals is picked up by surface electrode. The same signal, since the signal is very weak, it is first amplified and then it is with the help of amplifier, and then it is supplied to the oscilloscope where you can see the signal directly, or it can be printed on the graph paper. The signals are recorded on a paper or displayed on a oscilloscope screen. The recording signal is called as electrocardiograph. So let us see details of each units of electrocardiogram. First is electrodes, second is protection unit. So electrodes are surface, it is a surface electrode. इसे हम क्या करते हैं, हम हमारे रिब्स के ऊपर, रिब्स के पेशेंट के रिब्स के ऊपर सरफेस इलेक्ट्रोड को छोटे छोटे से होते हैं एंड उसे चिपकाया जाता है, एंड एट द सेम टाइम एक अर्थिंग जो बोलते हैं वो एक अर्थ लेड को राइट लेग ऑफ द पेशेंट के ऊपर लगाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। मैंने बोला था सिंस हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ हम वर्क कर रहे हैं, सो देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक टू द पेशेंट एज वेल एज टू द इंस्ट्रूमेंट। तो हमें दोनों को बचाना है, तो वी विल इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, तो हम एक सेपरेट अर्थ लेड, एक लेड है जो अर्थिंग वाला प्रोसेस करता है, तो उसे हम राइट लेग, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, राइट लेग ऑफ द पेशेंट के ऊपर लगाया जाता है। एंड प्रोटेक्शन यूनिट, तो प्रोटेक्शन यूनिट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज पेशेंट फ्रॉम गेटिंग हाई वोल्टेजेस। नाउ नेक्स्ट इज लेड सेलेक्टर। लेड सेलेक्टर का ये फंक्शन होता है कि इट विल सेलेक्ट ए पर्टिकुलर लेड कॉन्फ़िगरेशन। सो इट्स फंक्शन इज टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर लेड कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज़ ए इंटरनल, अभी ये कुछ लेड इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता रही हूँ विच इज़ कनेक्टेड इंटरनली, सच एज चेस्ट लेड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, जो इलेक्ट्रोड्स है दे आर कनेक्टेड इंटरनली। अभी हैंड एंड लेग कनेक्शंस आर मेड बाय प्लेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, याद रखना हैंड और लेग्स में प्लेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है, एंड हार्ट में जो रिब्स में जो लगाता है वो है कप टाइप इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है, विच इज़ वेरी छोटा छोटा होता है एंड कप टाइप इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है। और राइट लेग में जो हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो राइट लेग में जो है वो दैट इज़ कंसिडर एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब लेड वन किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, LA और RA के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेड 1 बताता है। लेड 2 कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लेग एंड राइट लेग के बीच वाला डिफरेंस देता है। एंड लेड 3 विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म, LL LA। देखो LA RA, LL RA, LL LA। अब ये तीनों लेड के बीच में भी एक इक्वेशन गवर्न होता है, दैट इज लेड 2 इज इक्वल टू लेड 1 प्लस लेड 3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इन तीनों लेड के बीच में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज लेड 2 इज इक्वल टू लेड 1 प्लस लेड 3। And now next is amplifier. So amplifier, the signals which we obtain by the electrodes are very weak. So the voltages picked up by the electrodes are very weak, since so we should pass it through, first it should be passed through pre-amplifier circuit, and then it should be then it is passed through the amplifier, power amplifier circuit. So first कहाँ से इसे पास करेंगे, जो भी सिग्नल हमारे इलेक्ट्रोड उसे पिकअप कर रहा है, वोल्टेजेस को पिक कर रहा है, उसे पहले हम प्री एम्पलीफायर सर्किट में डालेंगे और उसके बाद उसे एम्पलीफायर सर्किट में डालेंगे। एंड देन कम्स द रिकॉर्डिंग यूनिट। अब रिकॉर्डिंग यूनिट में क्या क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विद ए पॉइंटर हो सकता है, एज ए राइटिंग पेन और पेपर एक्चुअली, और मोर प्रिसाइसली इट इज़ द ऑसिलोस्कोप। तुमने देखा है ऑसिलोस्कोप को, हम लैब में देख चुके हैं। तो ऑसिलोस्कोप में तुम्हें डिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे एंड कुछ वेव्स दिखाई देंगे, जो विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी जस्ट यू रिमेंबर, कुछ ग्राफ दिखाया जाएगा एंड उस ग्राफ में से उसे अगर तुम्हें प्लॉट करना है तो एक रेड कलर के ग्राफ पेपर में उसे प्लॉट करके तुम्हारे हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, दैट इज़ द रिकॉर्डिंग यूनिट। सो टिपिकल रिकॉर्डिंग यूनिट दिख रहा है ECG, ये ग्राफ पेपर रेड कलर के ग्राफ पेपर में आते हैं, और हर एक जो पीक्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट के एक वेव्स है, मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो वेव है PQRST से सिम्बोलाइज किया गया है। देखो P थोड़ा सा एक छोटा सा हम जैसे दिख रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, देन R में एक बहुत बड़ा पीक दिख रहा है, अगेन इट कम बैक, एंड दिस इज नथिंग बट आवर एक्शन पोटेंशियल, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ आवर हार्ट। सो मैं अब दिस ग्राफ डिनोट द एक्शन पोटेंशियल गिवन बाय ए नॉर्मल हार्ट, एंड P से R जो रीडिंग देता है, Q से S एंड S से T एंड Q से T, इफ़ यू रिकॉर्ड देन यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज। एंड जब पेशेंट वाला जब ग्राफ आता है इज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल ग्राफ, एंड जो कंपेरिजन में इफ इट एग्जैक्टली मैचेस देन देयर इज नो the patient is not having any disease of heart, हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज द डॉक्टर विल कंक्लूड whether he is having a disease or valve is not working, or if heart is an enlargement of heart is taking place, anything, though that can be concluded with the help of this graph. Deflections are designated, as I already told, P, Q, R, S and T. The P wave signifies arterial depolarization. Very important to note that P wave क्या बताता है, arterial depolarization बताता है, and it is normally an upright small round deflection. Then it precedes QRS. QRS तुम्हें जो दिख रहा है, it is a complex due to depolarization of the ventricle. Depolarization of ventricle जब होगा तब QRS complex तुम्हें दिखाई देगा। The Q wave is a negative deflection. Q wave कैसा है, negative deflection है, which follows by the R wave. The R wave is initial upward deflection. मैंने बोला ना, एक बहुत बड़ा पीक दिखाता है R wave. Then comes S wave, downward deflection following R, and T wave signifies ventricular repolarization and normally it is upright. So ये जो ग्राफ है इसे तुम्हें प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में ये ग्राफ एज इट इज़ तुम्हें ड्रॉ करना है। अब हर एक वेव इज़ अकम्पनीड बाई सर्टेन एम्पलीट्यूड। लेट अस सी, पी वेव में जो एम्पलीट्यूड है, वोल्टेज जो है वो 0.25 MV के बराबर रहेगा, आर वेव 1.6 MV के बराबर रहेगा, क्यू वेव इज़ नथिंग बट 25% ऑफ आर वेव, एंड टी वेव इज इक्वल टू 0.1 to 0.5 मिली वोल्ट तक होगा। एम्पलीट्यूड के साथ ड्यूरेशन भी होता है, सर्टेन सेकेंड्स के लिए वो वैसा रहता है। तो पी से आर जो रहता है वो 0.12
टू 0.2 सेकेंड्स तक PR रहता है। देन QT जो रहता है वो 0.35 से 0.44 सेकेंड के लिए इट विल बी लाइक दैट। देन ST 0.05 टू 0.15 सेकेंड तक रहता है। देन P जो इटसेल्फ रहता है वो 0.11 सेकेंड के लिए रहता है। QRS जो कॉम्प्लेक्स जो नेचर बोला था वो रहता है, इट इज़ फॉर 0.9 सेकेंड। सो लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का यूजेस क्या है देख लेते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें हार्ट एनलार्ज होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ डॉक्टर कैन कंक्लूड वेदर देर इज़ ए हार्ट एनलार्जमेंट इज देयर और नॉट. Then it will help to detect heart rhythm. Whether the heart rhythm is proper or not can be studied with the help of this ECG. Then it can also help to find problems related with heart valve. Whether the valves are functioning properly or not can also be detected with the help of ECG. देन इन सर्टेन पेशेंट्स मे बी जिनके हार्ट में जो मतलब रिदम्स बराबर होते नहीं हैं, तो उनके हार्ट में फेस मेकर करके एक छोटा सा मशीन इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट मशीन का वर्क रहता है कि वो उसको हार्ट बीट देता है, ठीक है। तो वेदर द फेस मेकर इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ ECG। तो अगर हमने पेशेंट का ECG निकाला जिसके हार्ट में फेस मेकर रखा है और अगर इफ़ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, that can be detected, checked with the help of ECG. And if and it also detect whether the blood is supplied properly, and at the same time it also detect if there exists any heart injury to the patient or not. So these are all uses of electrocardiograph. Thank you.